स्टूडेंट्स, ये है आपका एफए कोड और इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और पेपर जैसा मैंने बताया था सब कुछ वैसा का वैसा आया हुआ है। बिल्कुल आपको सारे एमसीक्यू कराए थे, जो चीज़ मैंने बताई थी वो का वो आया। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर मैंने बताया था आपको, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1885। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी कब प्रारंभ हुआ? मैंने आपको कई वीडियोस में बार-बार बताया था कि आर्थिक महामंदी जो प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 1929 से। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो तीसरा प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तीसरे प्रश्न में देखिए, यह कथन मैंने आपको एमसीक्यू में कराया था। यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेरा एमसीक्यू का वीडियो अगर आपने देख लिया होगा तो आपका आंसर सही होगा। इसका आंसर हो जाना था मैटरनिक। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। मैंने बड़े क्वेश्चन में भी बताया है इसका आंसर, और छोटे क्वेश्चन में भी बताया है। तो यहाँ पे ऑटो वन बिस्मार्क जो है, ये जर्मनी के एकीकरण में इनकी काफी भूमिका थी। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर सी हो जाता। और भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित करते हैं? तो सभी को आंसर पता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है। छठा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सातवें प्रश्न की बात करते हैं। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? अब यहाँ पे संघ सूची का विषय पूछा है, और मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी जिसमें नहीं भी मैंने आंसर बताया था कि संघ सूची का विषय नहीं है, ये भी बताया था मैंने। अगर नहीं वाला क्वेश्चन आपको पता ही है तो फिर है आपको सारे पता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? संघ सूची का जो विषय है वो कौन सा है? तो रक्षा जो है संघ सूची का विषय है। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, जो आठवां प्रश्न है। आठवें प्रश्न में भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो भारतीय संघ में राज्यों की संख्या पूछी है, तो यहाँ पे भारतीय संघ में जो है 29 राज्य है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नौवां प्रश्न देखिए, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है। सीए सेट में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था और पूरा आंसर भी बताया, उसमें तो सारे बड़े क्वेश्चनों के आंसर बताए थे जो आए हुए हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। तो यहाँ पर जो है आप बोल सकते हैं पहला ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कल मैंने आपको बताया था और समझाया भी था कि ये प्रश्न देखिए और ढंग से तैयार करिए। तो हिंदी जो है भाषी हमारे भारत में 40% है। ये भी बताया था कि कितने प्रतिशत भाषा जो है हिंदी बोलने वाले हैं हमारे हिंदुस्तान में। 11वें प्रश्न की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो परंपरागत संसाधन बोल रहा है जो हम बहुत पहले से जो है यूज करते आ रहे हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा परंपरागत संसाधन का? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, देखो परंपरागत में हम पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो अब यूज कर रहे हैं, ज्वारीय ऊर्जा भी अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा परंपरागत संसाधन का आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा प्राकृतिक गैस। और लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? मैंने बताया था आपको सारे मिट्टी कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है लेटराइट मृदा जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो इसमें भी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 13वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तांबा का उत्पादक क्षेत्र पूछा है, कौन सा राज्य है वो? तो तांबा का उत्पादक जो है वो है मध्य प्रदेश। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे 15 नंबर में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजेय है? अजेय संसाधन की बात पूछी गई है। अजेय का आंसर जो हो जाएगा वो है हमारा चट्टाने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? मैंने आपको इसका आंसर भी दिया था, एमसीक्यू कराया था। आंसर क्या हो जाएगा? केरल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? मैंने बताया था प्रकृति से जो भी चीज जुड़ी हो वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो आंसर आ जाएगा मछुआरा, यानी कि ये प्रकृति से संबंधित है। हर चीज ये कुछ भी मतलब कर नहीं रहा है, ये जाके केवल मछली पकड़ रहा है जो कि प्रकृति ने पैदा किया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है 18वां नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? मैंने ये क्वेश्चन भी आपको कराया था 2005, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहां पर जो है आपका देखिए, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो सभी को पता है उपभोक्ता जो है उपभोक्ता केंद्र जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप बोल सकते हो उपभोक्ता केंद्र। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन जो है 19वें प्रश्न का
सही आंसर हो जाएगा। और 20वें प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन-सा व्यक्ति आएगा असंगठित? देखो बैंक मैनेजर तो बैंक में काम करता है, सैनिक भी नौकरी है, उसका भी संगठित क्षेत्र यानी कि जिसमें भत्ता मिलता है, छुट्टियों पे पैसा मिलता है, हर चीज़ नियम कानून है। तो इसमें भी नियम कानून है, इसमें भी नियम। सैनिक भी जो है गवर्नमेंट सर्विस होती है, बैंक मैनेजर की गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट सर्विस होती है, और राजपत्रित अधिकारी है, ये भी गवर्नमेंट सर्विसेज़ और प्राइवेट सर्विसेज़ में आ जाते हैं। कृषि मज़दूर जो है, ये असंगठित क्षेत्र में आते हैं। इनको इनकी वर्षा हुई तो खराब, पैसे नहीं मिलेगा, छुट्टी करे ना करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको तो मज़दूरी करनी करनी है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और मानचित्र संबंधी जो प्रश्न मैंने आपको एक-एक बताया था, पूरा मानचित्र बच्चों ने 10 में से 10 मानचित्र के प्रश्न किए होंगे, और मुझे विश्वास है कि सभी का मानचित्र का काम बहुत बेहतरीन हुआ होगा। आप भी अपना कोई सेट भेजना चाहते हैं सॉल्यूशन के लिए, तो आप भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।